पाठ 16 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। गद्य का वह अंश जो पहले न पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश द्वारा छात्रों की भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, साथ ही सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होती है। इससे न केवल सामान्य जानकारी बढ़ती है बल्कि रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। मूल्यांकन हेतु गद्यांश से ही प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसी के आधार पर अपने शब्द में उत्तर देना होता है। गद्यांश की पंक्तियों को उत्तर में ज्यों का त्यों प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना चाहिए। गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए। अपनी भाषा में उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए उत्तर लिखने चाहिए। नीचे दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दो। भारत की उत्तरी सीमा पर बसा हुआ नेपाल एक पहाड़ी देश है। यहाँ पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ की जलवायु ठंडी है। नेपाल के निवासियों में शेरपा कबीले के लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। ये लोग परिश्रमी होते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले श्री तेंजिंग नार्गे एक शेरपा थे। नेपाल का एक भाग पहाड़ों वाला और दूसरा तराई वाला है जो गर्म है। नेपाल की भूमि वन संपदा से भरपूर है। नेपाल का हवाई अड्डा काठमांडू में है जो कि यहाँ की राजधानी है। काठमांडू विष्णुमती और बागमती नामक दो नदियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ सर्दियों में कड़ाके की ठंड और गर्मियों में मौसम सुहावना रहता है। सेना किसी देश की शक्ति होती है। यह उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है। सेना विदेशी आक्रमणों का सामना करती है। सेना आंतरिक विद्रोहों और सांप्रदायिक दंगों को भी शांत करती है। प्राकृतिक विपदाओं के समय सेना अहम भूमिका निभाती है। जहाँ तक हो सकता है यह जानमाल को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी सेना के 3 मुख्य अंग हैं: थल सेना, वायु सेना, नौसेना। सेना के तीनों अंगों में थल सेना सबसे बड़ी होती है। थल सेना के कमांडर को सेनाध्यक्ष कहते हैं। इनका रैंक जनरल होता है। हम सब भारतवासी गर्व से कहते हैं, जय जवान जय हिंदुस्तान। सेना किसी देश की शक्ति होती है। यह उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है। सेना विदेशी आक्रमणों का सामना करती है। सेना आंतरिक विद्रोहों और सांप्रदायिक दंगों को भी शांत करती है। प्राकृतिक विपदाओं के समय सेना अहम भूमिका निभाती है। जहाँ तक हो सकता है यह जानमाल को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी सेना के 3 मुख्य अंग हैं: थल सेना, वायु सेना, नौसेना। सेना के तीनों अंगों में थल सेना सबसे बड़ी होती है। थल सेना के कमांडर को सेनाध्यक्ष कहते हैं। इनका रैंक जनरल होता है। हम सब भारतवासी गर्व से कहते हैं, जय जवान जय हिंदुस्तान। सेना किसी देश की शक्ति होती है। यह उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है। सेना विदेशी आक्रमणों का सामना करती है। सेना आंतरिक विद्रोहों और सांप्रदायिक दंगों को भी शांत करती है। प्राकृतिक विपदाओं के समय सेना अहम भूमिका निभाती है। जहाँ तक हो सकता है यह जानमाल को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी सेना के 3 मुख्य अंग हैं: थल सेना, वायु सेना, नौसेना। सेना के तीनों अंगों में थल सेना सबसे बड़ी होती है। थल सेना के कमांडर को सेनाध्यक्ष कहते हैं। इनका रैंक जनरल होता है। हम सब भारतवासी गर्व से कहते हैं, जय जवान जय हिंदुस्तान। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले रूस ने उन्नति की। रूस भारत का मित्र देश है। रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया तो भारत ने इसके लिए राकेश शर्मा को चुना। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर थे।
जो विमानों को चलाने में निपुण थे। अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्हें रूस में विशेष प्रशिक्षण मिला। उन्हें रूसी भाषा भी सीखनी पड़ी। 3 अप्रैल 1984 के दिन 2 रूसी यात्रियों के साथ सोयुज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा ने उड़ान भरी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बातचीत में पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? राकेश शर्मा ने गर्व से कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले रूस ने उन्नति की। रूस भारत का मित्र देश है। रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया, तो भारत ने इसके लिए राकेश शर्मा को चुना। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर थे, जो विमानों को चलाने में निपुण थे। अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्हें रूस में विशेष प्रशिक्षण मिला। उन्हें रूसी भाषा भी सीखनी पड़ी। 3 अप्रैल 1984 के दिन 2 रूसी यात्रियों के साथ सोयुज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा ने उड़ान भरी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बातचीत में पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? राकेश शर्मा ने गर्व से कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। सेना किसी देश की शक्ति होती है। यह उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है। सेना विदेशी आक्रमणों का सामना करती है। सेना आंतरिक विद्रोहों और सांप्रदायिक दंगों को भी शांत करती है। प्राकृतिक विपदाओं के समय सेना अहम भूमिका निभाती है। जहां तक हो सकता है यह जानमाल को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी सेना के 3 मुख्य अंग हैं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना। सेना के तीनों अंगों में थल सेना सबसे बड़ी होती है। थल सेना के कमांडर को सेना अध्यक्ष कहते हैं। इनका रैंक जनरल होता है। हम सब भारतवासी गर्व से कहते हैं, जय जवान जय हिंदुस्तान। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले रूस ने उन्नति की। रूस भारत का मित्र देश है। रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया, तो भारत ने इसके लिए राकेश शर्मा को चुना। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर थे, जो विमानों को चलाने में निपुण थे। अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्हें रूस में विशेष प्रशिक्षण मिला। उन्हें रूसी भाषा भी सीखनी पड़ी। 3 अप्रैल 1984 के दिन 2 रूसी यात्रियों के साथ सोयुज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा ने उड़ान भरी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बातचीत में पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? राकेश शर्मा ने गर्व से कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। सेना किसी देश की शक्ति होती है। यह उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है। सेना विदेशी आक्रमणों का सामना करती है। सेना आंतरिक विद्रोहों और सांप्रदायिक दंगों को भी शांत करती है। प्राकृतिक विपदाओं के समय सेना अहम भूमिका निभाती है। जहां तक हो सकता है यह जानमाल को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी सेना के 3 मुख्य अंग हैं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना। सेना के तीनों अंगों में थल सेना सबसे बड़ी होती है। थल सेना के कमांडर को सेना अध्यक्ष कहते हैं। इनका रैंक जनरल होता है।
हम सब भारतवासी गर्व से कहते हैं जय जवान जय हिंदुस्तान। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले रूस ने उन्नति की। रूस भारत का मित्र देश है। रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया तो भारत ने इसके लिए राकेश शर्मा को चुना। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर थे जो विमानों को चलाने में निपुण थे। अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्हें रूस में विशेष प्रशिक्षण मिला। उन्हें रूसी भाषा भी सीखनी पड़ी। 3 अप्रैल 1984 के दिन 2 रूसी यात्रियों के साथ सोयुज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा ने उड़ान भरी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बातचीत में पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? राकेश शर्मा ने गर्व से कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। सेना किसी देश की शक्ति होती है। यह उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है। सेना विदेशी आक्रमणों का सामना करती है। सेना आंतरिक विद्रोहों और सांप्रदायिक दंगों को भी शांत करती है। प्राकृतिक विपदाओं के समय सेना अहम भूमिका निभाती है। जहां तक हो सकता है यह जानमाल को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी सेना के 3 मुख्य अंग हैं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना। सेना के तीनों अंगों में थल सेना सबसे बड़ी होती है। थल सेना के कमांडर को सेना अध्यक्ष कहते हैं। इनका रैंक जनरल होता है। हम सब भारतवासी गर्व से कहते हैं जय जवान जय हिंदुस्तान। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले रूस ने उन्नति की। रूस भारत का मित्र देश है। रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया तो भारत ने इसके लिए राकेश शर्मा को चुना। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर थे जो विमानों को चलाने में निपुण थे। अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्हें रूस में विशेष प्रशिक्षण मिला। उन्हें रूसी भाषा भी सीखनी पड़ी। 3 अप्रैल 1984 के दिन 2 रूसी यात्रियों के साथ सोयुज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा ने उड़ान भरी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बातचीत में पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? राकेश शर्मा ने गर्व से कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले रूस ने उन्नति की। रूस भारत का मित्र देश है। रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया तो भारत ने इसके लिए राकेश शर्मा को चुना। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर थे जो विमानों को चलाने में निपुण थे। अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्हें रूस में विशेष प्रशिक्षण मिला। उन्हें रूसी भाषा भी सीखनी पड़ी। 3 अप्रैल 1984 के दिन 2 रूसी यात्रियों के साथ सोयुज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा ने उड़ान भरी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बातचीत में पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? राकेश शर्मा ने गर्व से कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले रूस ने उन्नति की। रूस भारत का मित्र देश है। रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया तो भारत ने इसके लिए राकेश शर्मा को चुना। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर थे जो विमानों को चलाने में निपुण थे। अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्हें रूस में विशेष प्रशिक्षण मिला। उन्हें रूसी भाषा भी सीखनी पड़ी। 3 अप्रैल 1984 के दिन 2 रूसी यात्रियों के साथ सोयुज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा ने उड़ान भरी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बातचीत में पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? राकेश शर्मा ने गर्व से कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा।
अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले रूस ने उन्नति की। रूस भारत का मित्र देश है। रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया तो भारत ने इसके लिए राकेश शर्मा को चुना। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर थे जो विमानों को चलाने में निपुण थे। अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्हें रूस में विशेष प्रशिक्षण मिला। उन्हें रूसी भाषा भी सीखनी पड़ी। 3 अप्रैल 1984 के दिन 2 रूसी यात्रियों के साथ सोयुज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा ने उड़ान भरी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बातचीत में पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? राकेश शर्मा ने गर्व से कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा।